Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class. Or let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा निर्विश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और कल हमने गुंडीचा मार्जिन के बारे में बात करी। थोड़ा सा वो टॉपिक रह गया था गुंडीचा मार्जिन का। और लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं। श्रेयस ने ग्रुप में पूछा था कि व्हाट इज एन इंक्लूसिव डिवोटी एंड व्हाट इज एन एक्सक्लूसिव डिवोटी, है ना। और इंक्लूसिव डिवोटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है अर्जुन और एक्सक्लूसिव डिवोटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है माधवेंद्रपुरी। यही क्वेश्चन था ना आपका श्रेयस? श्रेयस है ना? हम्म, श्रेयस है जी नहीं? माता जी ओके है। माता जी will you please repeat once again? द क्वेश्चन वाज कि हु इज द इंक्लूसिव डिवोटी एंड हु इज एन एक्सक्लूसिव डिवोटी। आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना ग्रुप में। हाँ जी माता जी, मैंने पूछा था क्वेश्चन, वो कल लेक्चर में उन्होंने बोला था इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डिवोटी, तो मुझे समझा नहीं था वो कंसेप्ट इसलिए। अच्छा। सो द इंक्लूसिव डिवोटी का एग्जाम्पल दे रखा है अर्जुन और एक्सक्लूसिव डिवोटी का माधवेंद्रपुरी। सो द इंक्लूसिव डिवोटीज आर कि जो कृष्ण इज द सेंटर इन देयर लाइफ बट देयर डिपेंडेंसी इज ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, है ना। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग मल्टीपल थिंग्स। जैसे कि अर्जुन का जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल्दो कृष्ण इज इन द सेंटर लेकिन उन्होंने शिव जी की आराधना करी। किसके लिए? पशुपति अस्त्र पाने के लिए। इंद्र के पास गए इतने सारे अस्त्र का ज्ञान लेने के लिए। और एक्सक्लूसिव डिवोटीज जो एक्सक्लूसिवली कृष्णा पे डिपेंडेंट है ना। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर ह्यूमन बीइंग एट ऑल। दे टोटली एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, है ना। तो व्हाट आर दोज एक्सक्लूसिव डिवोटीज लाइक माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी मधुकरी भी नहीं करते थे कि मैंने किसी से खाना भी नहीं मांगना, अपने आप कोई दे देगा तो मैं खा लूंगा, अदरवाइज मेरे को नहीं खाना, आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लूसिव डिवोशन। इंक्लूसिव डिवोशन में क्या हुआ? अर्जुन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डिफरेंट एवेन्यूज की कहाँ से शस्त्र कर सकते हैं, और वहां पे उन्होंने शिव जी की आराधना करी, इंद्र के पास गए। देन उनको अपने गांडीव के ऊपर बहुत भरोसा था कि ये गांडीव है मेरे पास और इससे मैं सबको हरा सकता हूँ। So this is an inclusive devotee. Although they are also devotee because they have devotion towards Krishna, but that is not ultimate devotion. ना सिर्फ अकेला डिवोशन नहीं है, उनके और भी सहारे हैं। They have lot of surrender. Like द्रौपदी was into the, जब उनके साथ वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी was going to different people. She went to Dhritarashtra, she went to Bhishma Pitama, she went to Vidur, she went to Dronacharya, she went to everyone. Then she went to her 5 husbands. And then she started doing tark with the, Karan. And finally, जब किसी ने हेल्प नहीं किया तो then she was the person who was first, she was including everyone although she is a devotee of Krishna। पर उनको लगा कृष्णा कहाँ आएंगे, अभी है नहीं, कैसे होगा, डाउटफुल हो गई। एंड देन उनको अपने बाहुबल पे विश्वास आया, दांत के उसके ऊपर विश्वास आया। सो दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस। बट जब कुछ भी काम नहीं आया देन शी वेंट टू कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेती। So that is called the exclusiveness when we totally surrender to Krishna। जैसे माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल है। देन वी हैव द एग्जाम्पल आपका श्रीवास ठाकुर। श्रीवास चैतन्य चरितामृत में एक एग्जाम्पल देते हो एक्सक्लूसिव डिवोशन का, दैट इज श्रीवास ठाकुर।
चैतन्य महाप्रभु आए, कहते श्रीवास, तुम्हारे घर में तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, तुम कोई भी काम धंधा नहीं कर रहे, तुम रात को पूरा टाइम यहाँ कीर्तन होता है, मॉर्निंग में रेस्ट करते हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है, पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारे घर नौकर चाकर है, तो तुम कहीं पे, मैं तुमको जाता नहीं अर्निंग करने, तुम्हारा घर का खर्चा कैसे चलता है? क्या तुम्हारा कोई पुश्तैनी धन है क्या? कहीं तुमने वो पुश्तैनी धन गाड़ रखा है क्या? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो ऐसा धन वन कुछ भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कंफ्यूज हो गए, कहते क्या, हाउ हाउ कैन यू मेंटेन? कहते हैं थ्री क्लैप मेथड। कहते थ्री क्लैप मेथड, व्हाट इज द थ्री क्लैप मेथड? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि कभी जब हमारे घर में धन नहीं होता या खाने का कोई पदार्थ नहीं होता और कुछ भी नहीं होता, तो व्हाट वी डू इज, हम क्या करते हैं, हम, मैं 3 बार ताली मारता हूँ ऐसे, और 3 बार ताली मारने के बाद अगर कोई द्वार पे आके हमें कोई खाना वगैरह दे जाए, इट्स ओके। नहीं तो हम उस दिन क्या करेंगे, हम उपवास रख के सो जाएंगे, पूरा फैमिली विद नौकर चाकर बीवी बच्चे एवरीवन, है ना। श्रीवास की सास भी कई बार उसके साथ आ जाती। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा फिर क्या करते हो? फिर मैं सेकंड डे आता है, तो सेकंड डे भी मैं 3 टाइम्स ताली बजाता हूँ, और अगर कोई खाना दे जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम उस दिन भी उपवास रख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओके। फिर कहते थर्ड डे भी मैं ताली बजाता हूँ। हाँ हाँ शिवाज, फिर भी तुम नहीं रखते तो उपवास रख लेते हो। नो 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 चैतन्य महाप्रभु, अगर थर्ड डे कोई नहीं आता तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बीवी और बच्चों और नौकर और सास के साथ गंगा जी में चला जाता हूँ और मैं कूद जाऊंगी। कहते ये तो तुम भगवान को ब्लैकमेल कर रहे हो। कहते हाँ, तो फिर क्या है, अब हम टोटली उन पर डिपेंडेंट है, हमारा कोई है ही नहीं अभी, तो इसीलिए। तो ऐसा वैसे कभी ठाकुर जी ने आने नहीं दिया। तो दिस इज माई थ्री क्लैप मेथड, और हमारी अच्छी निभरी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों से ये अनुरोध है, प्लीज डू नॉट अप्लाई थ्री क्लैप मेथड। हमारे श्रीवास आंगन नहीं है, और रात्रि को हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन नहीं होता, और सब डिवोटीज आके एक्सटेसी में नाच नहीं रहे होते। सो प्लीज डोंट अप्लाई थ्री क्लैप मेथड, दिस दीज आर थिंग्स फॉर द ऑल द महाभागवत्स। ठीक है। सो दैट इज एन एक्सक्लूसिव डिवोशन, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंस, मारी गयो राखी गयो जो इच्छा तुम्हार, बस मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, है ना। कृष्ण इज ओनली माई सेंटर। So you will see that therefore there is a difference between the Dwarka bhav, Mathura bhav and Vrindavan bhav. Why we all, बहुत important है एज अ गौड़िया वैष्णव, ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा सामने आ गए तो तुम द्वारका के कृष्णा को यस मत टिक कर देना, मथुरा के कृष्णा को यस मत टिक कर देना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन सबको ये ध्यान देते हुए, no, yes we are inclusive, yes we people, but we are not even a devotee। तो अभी हमें डिवोटी बनने में भी टाइम है, तो अभी हम उनको अपने आप को इंक्लूसिव क्राइटेरिया में क्या करें? अभी ना इंक्लूसिव बोलो अपने आप को, ना एक्सक्लूसिव बोलो। ऑल यू नीड टू से योर सेल्फ इज कि आई एम अ डॉग ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, मैं अपने दीक्षा गुरु का कुत्ता बनना चाहता हूँ, ये जो कंठी है दिस इज माई लीश। सो आप ना अपने आप को भी इंक्लूसिव बोलो ना एक्सक्लूसिव बोलो, क्योंकि अभी हम डिवोटी के स्तर पे भी नहीं। जस्ट ट्राई, हम नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा है, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हारा कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हारा कुकुर। ओ वैष्णव ठाकुर, प्लीज ब्लेस मी, आई बिकम योर कुकुर। कुकुर मीन्स डॉग। सो ट्राई बीइंग अ डॉग टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, उतना लॉयल्टी लेके, है ना। डिवोटी इज हेडेक ऑफ अवर स्पिरिचुअल मास्टर, डिवोटी इज अ हेडेक ऑफ कृष्णा, है ना। अपन को क्या करना, अच्छे से पढ़ाई करना, नंबर टीचर का हेडेक है। तो अभी अपन के पास ही इतना हेडेक है, तो टीचर का भी हेडेक क्यों ही लेने का ना, सिंपल सी बात है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं क्या बता रही थी इससे पहले? माता जी, नॉट टू टिक मथुरा वाले कृष्ण। Yes, what I was telling about is Mathura and Dwarka Krishna is
कि द्वारका कृष्णा के साथ भी, अब द्वारका कृष्णा के साथ कितनी सारी रानियां, 16,108 रानियां है कि नहीं? नाउ then what is the difference between Srimati Radharani, Lalita Sakhi, Vishakha Sakhi, all the gopis of Vrindavan and the wives of Krishna, है ना? They are also serving Krishna in that mode, and the gopis are also serving in that mode. No, there is a difference. Why? Because when you become a wife, you get an expectation from your husband. है ना? जब आप वाइफ बनते हो तो आपको ये रहता है, बर्थडे याद करो, एनिवर्सरी याद करो, वैलेंटाइंस डे, घर के लिए सामान लेके आना है, बच्चों के लिए करने का है, सब मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, तो दैट इज द वाइफ मोड. वंस यू स्टेप इन टू अ वाइफ मोड, तो इट इज अनसेड अनथिंकेबल. तो हस्बैंड लोग कहते हैं ना, यार गर्लफ्रेंड तू अच्छी थी, इतनी डिमांडिंग नहीं थी, अब तू वाइफ बन गई है तो तेरी तो डिमांड्स ही बढ़ गई है, तू तो बदल गई है. तो वो यही कहती है कि हाँ भाई मैं वाइफ बन गई हूँ, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं. सो वन फोकस डिवोशन नहीं हो सकता ना हस्बैंड के प्रति. अभी वाइफ का डिवोशन जो रुक्मणी है, उनके भी बच्चे हैं, प्रद्युम्न उनका बेटा है. प्रद्युम्न को एक राक्षस ने किडनैप कर लिया था. रुक्मणी हैड ऑल द एंजाइटीज. शी लेफ्ट ऑल द सेव ऑफ कृष्णा. शी वॉज इन एंजाइटी. शी वॉज लाइक, कृष्णा कृष्णा मेरे पुत्र को लेके आओ, मेरे पुत्र को लेके आओ. सो दैट इज नॉट वन साइडेड डिवोशन. So that is called inclusive devotee, because they have their devotion towards Krishna, yes, but towards their kids, yes, towards Pradyum, yes. So that is Dwarka Bhav. And even in the Mathura Bhav, the Mathura Vasi, the Vasudev, and uh, Devaki Mata, they were also like कि जब उन्होंने कंस को मारा कृष्ण ने, और तो देवकी एंड वासुदेव इंस्टेड, जैसे यशोमती मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा तो कृष्ण के कान मोड़ देते थे, लाला तू झूठ बोल रहा है, तू क्या कर रहा है, तूने माटी खाई. इवन दो कृष्णा इज किलिंग पूतना, त्रिनारवट, है ना, ही इज डांसिंग ऑन कालिया, स्टिल मैया इज वरिड. मैया थर्मोमीटर बार बार लगा के चेक कर रही है, मैया एवरी टेंशन ले रही है, मैया उनके खाने का ध्यान रख रही है. अभी भगवान ने पूरा गिरिराज जी छोटी उंगली, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून पे उठाया हुआ है, इतना बड़ा काम करा हुआ है, तो तब भी मैया क्या कह रही है, अरे मेरे लाला ने कुछ खाया नहीं, मेरे लाला कुछ खाता नहीं, हर 2 घंटे में मांगता है, देखो मेरा लाला कितना पतला हो गया. ओ गिरिराज जी, अगर तू और भारी हुआ ना तो एक माता का श्राप तेरे को अभी खंडित कर देगा. अभी माता को ये नहीं दिख रहा कि इतना बड़ा गिरिराज जी उठाया हुआ है, इंद्र से सबकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं दिख रहा. वो उनको अपना पुत्र ही समझ रही है, ये मेरा बेटा ही है. और वहां पे भगवान ने क्या किया, कंस को सिंहासन से खींचते हुए लेके आए, दो चाटे चपेड़ मारी, और कंस ने वहीं प्राण त्याग दिए. और वहां वासुदेव और देवकी मैया जेल के उसमें से, खिड़की झरोके में से देख रही है, सच्चा यंग बॉय. कितने साल के थे कृष्णा? 11 year old. जब कंस को मारा था, हाउ ओल्ड वॉज कृष्णा? 11 साल का लड़का था वो. और उन्हें 11 साल के लड़के ने उनको मार दिया. एंड सब वॉज लाइक, वासुदेव एंड देवकी मैया हाथ जोड़ के खड़े, आप भगवान है, आप साक्षात भगवान है, कौन है आप भगवान है, आप हमारे पुत्र नहीं हो सकते. तो दैट इज व्हाट दे हैव अ डिवोशन एज अ गॉड. लेकिन सन वाला डिवोशन कम है. हाँ पता है, ये मेरे पेट से आया है, ये मेरे गर्भ से आया है, जना है मैंने इसको, बट ही इज गॉड. सो वो जो गॉड भाव आ जाता है ना, तो वो क्या हो गया, वो दूषित कर दिया डिवोशन को, मिश्रित हो गया. ये क्या हुआ, ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य. ऐश्वर्य क्या है, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं ऑल ब्यूटीफुल हूँ, ऑल पावरफुल हूँ, ऑल नाइस हूँ, ऑल रिनंसिएंट हूँ, जो भी भगवान की 6 डेफिनेशंस होती हैं. और जैसे ही ऐश्वर्य दिखाया, तो माधुर्य जो होता है, ममत्व होता है, ये मेरा पुत्र है, अरे ये लाला मेरा बॉयफ्रेंड है ना, इसके कान छू. या जैसे ललिता सखी कहती है, लाला तू झूठ बोल रहा है ना, आ मैं तेरे को बताऊं. तो अभी किसी का, अभी नरेंद्र मोदी को तो आप लोग नहीं जाके बात कर सकते ना ऐसे. अभी नरेंद्र मोदी दिखाएगा, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और आप उसको कहे लाला इधर आ, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि ऐश्वर्य दिख रहा है उनका.
ऐश्वर्य दिख रहा है ना, बट उनकी मदर उनके आज भी कान खींच सकती है, क्योंकि उनमें क्या है, माधुर्य है, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैंने इसको पाला है। ये जब स्कूल से भाग के आता था मैं पिटाई करती थी, जब ये बंक करता था मैं पिटाई करती थी। सो गेटिंग माई पॉइंट। तो माधुर्य, प्योर माधुर्य इज एक्सक्लूसिव, दैट इज ओनली फाउंड इन वृंदावन, ब्रज भाव। एंड वेयर द कृष्णा का ऐश्वर्य सामने आ जाए, और तब आप उनको अपना ममत्व, अपना रिलेशनशिप, जैसे कुंती महारानी भी कह रही हैं कि मे आई हैव ऑल द डिवोशन टुवर्ड्स यू। यस, देयर इज डिवोशन, but she wants to be bhakta. Here we have to become, we are aspiring to have a relationship. कृष्णा में भी गॉड है ना, ब्रज में सब, यू नो, ब्रज में when नंद बाबा से why Krishna left वृंदावन to tell भगवत गीता on कुरुक्षेत्र, why उन्होंने वृंदावन में भगवत गीता नहीं बोली, क्योंकि वहां पे वो झूठ बोलते हैं, कोई उनकी बात को सीरियसली नहीं लेगा, है ना। सारी मीटिंग हुई जब कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत उंगली पे उठाया, सब लोगों की मीटिंग हुई, सब आए नंद बाबा के पास। अरे बाबा, ये लाला ने पर्वत कैसे उठा लिया, ये कोई भगवान तो नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान। ये काय का भगवान होएगा, इतना तो झूठ बोले, भगवान कोई झूठ बोलता है। अभी बिजली चमके है तो ये अपनी मैया की गोदी में जाके छुपक जाए, है। ये गोवर्धन उठाए है, मैं बताता हूँ का है, इसको मैं कहूँ कि भैया मेरी चप्पल ले आए, ये तो ठुमक ठुमक के हमारा चप्पल के बोझ से गिर जाता है लाला। तो तुम काय को कह रहे हो इसको भगवान। अरे ये तो हम नारायण शिला है हमारे पास, किसकी, शालिग्राम शिला है जिसका नाम है नारायण शिला। ये तो हम नारायण शिला की पूजा करते हैं। तो गर्ग मुनि ने कहा था कि ये तुम्हारा, तुम्हारी भक्ति का है कि नारायण थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लाला के अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो ये चमत्कार कर लेते हैं, नहीं तो लाला, ये लाला हमारा इतना झूठ बोलता है, माखन चोरी करे है, ऐसा थोड़ा ना होवे भगवान, ऐसा होवे भगवान तो भगवान का तो करेक्टर खराब। सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिवोशन, पूरा माधुर्य, पूरा स्वीटनेस, है ना। भगवान दिखाते हैं अपना ऐश्वर्य, दिखा रहे हैं ना ऐश्वर्य, पूतना मार दी, 6 दिन के बच्चे ने इतनी बड़ी दैत्य मार दी, और पूतना कह रही है मूंचा, 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 मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे, मेरे से गलती हो गई लाला, मुझे पता होता तू भगवान है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, मैं वृंदावन में कदम ना रखती। अरे मैं तो झूठी ब्रजवासन हूँ, मैं तो देख रूप धर के आई थी, तू मेरे को असली ब्रजवासन समझ के क्यों कर रहा है। मूंचा, 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 छोड़ दे लाला, मेरे को छोड़ दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लाला कह रहा है मेरे को पकड़ना आता है, मेरे को छोड़ना आता ही नहीं। पूतना मार दी, पूतना इतनी ऊपर, तिरनावत इतना ऊपर, वर्लपूल वाला दैत्य इतनी ऊंची से गया, कूदा नीचे गिर गया। तो सारी गोपियां क्या कह रही है यशोदा मैया को, अरे मैया ये तुम्हारा सतीत्व है, जो ये तृणावत दैत्य जो है अपने बुरे कर्मों की वजह से गिर गया, और शुक्र है इसके ऊपर लाला गिरा, लाला पहले नहीं गिरा और लाला को छोड़ा नहीं इसने। तो भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, कोई मानता नहीं, है ना। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गेम खेलते हैं, एंड ही लूजेस द गेम, एंड नाउ ही हैव टू बिकम अ हॉर्स। उनको घोड़ा या गधा बनना होता है और दूसरे को अपनी पीठ पे करना होता है। तो कृष्ण कहता है मैं नहीं बनूंगा घोड़ा, मैं थोड़ा ना बनूंगा, मैं तो देखो भगवान हूं, मैंने कितने सारे राक्षसों को मारा है। तो उन्होंने कहा तू काहे का भगवान। श्रीधाम कहता तू काय का भगवान, अभी कल कुश्ती हुई थी, हार गया था ना रे तू मेरे से, तू आया बड़ा राक्षसों को मारने वाला। हमें पता है सारा सच, नंद बाबा के नारायण आ जाता तेरे अंदर थोड़ी देर, लोगों को माता चढ़ती है, लोगों के भूत चढ़ता, तेरे को नारायण चढ़ जाता थोड़ी देर के लिए। तू काय का भगवान है रे, है। और और किस बात की अकड़ दिखा रहा है कि तू कल को नंद बाबा का उत्तरदायित्व है, तू ब्रज का राजा बनेगा। कितनी गाय है तेरे नंद बाबा के पास, 9 लाख, मेरे बाबा के पास 11 लाख गाय है। तो उस नतीजे से भी तू कमजोर है, गधा बन जा आराम से, हमको अपने सवारी करा दे, चीटिंग ना कर। तूने अभी कहा था कि गेम खेल रहे हैं, जो हारेगा वो घोड़ा या गधा बनेगा, अब तू काय को कर रहा है। कृष्णा कहता मैं खेल ही नहीं रहा, मैं ये गेम ही नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ। तो सारे चले जाते हैं, और वहां पे अपने दाऊ आते हैं, कहते कोई नहीं देखेगा उसकी तरफ से, ये चीटिंग करता है, इसको हमेशा ही जीतना है, ये कहाँ का लाड साहब है, इसको हमेशा ही जीतना है।
और वहां कृष्णा देखा जा रहा है, अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे, और वहां पे सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं। कृष्णा कह रहे मैं क्षीर सागर से छोड़ के आया तुम्हारे साथ खेलने के लिए। तो फ्रेंड कह रहे तू क्षीर सागर चला जा, हमने कौन सा तेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा था, अपनी मर्जी से आया है, आके खेल ले, गेम हार गया तो बच जा गधा। आधा एक घंटा कृष्णा देखता रहा, फ्रेंड्स इतने मजे कर रहे, जानबूझ के हंसे जा रहे हैं, कृष्ण को चिढ़ा रहे हैं जानबूझ के, अरे वाह 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 भैया बहुत मजा आ गया, अरे बहुत मजा आ गया। और वहां कृष्ण रोते रोते, मैया मैया मेरे को नहीं खिला रहे। फिर दाऊ हुआ है, कहते खेल ले, बन जा गधा, नहीं तो खेलने को ना मिलेगा तेरे को, तो छोड़ दे अभी, तू भगवान है यहाँ, तेरे को कोई भगवान न माने। फिर कृष्णा फाइनली गधा बनते हैं, पीछे बिठाते हैं। सो और अभी इससे पहले ही वो अष्टासुर को मार के हटे होते हैं। घोड़े के रूप में जो डेमन डीमन आया होता है उसके, अष्टा सॉरी, बैल के रूप में जो डीमन आया होता है उसके मुंह मुक्का मार के अभी उसको मार चुके हैं। उसके बाद की ये लीला है। अब भी अष्टासुर को मारा है जो बैल का रूप का इतना बड़ा डीमन है, और वो कह रहे थे कि वो ऐसा बैल था जिसका जो हम्प था वो सूर्य देव तक के ऊपर तक जा रहा था, उसके सींग जो थे बादलों में थे, वो इतना बड़ा दानव था। अभी उसको मार के हटा है और फिर ग्वाल बाल खेल रहे हैं, और अभी फिर कृष्णा को कह रहे हैं कि भाई तू काय का भगवान है ना। सो दिस इज एक्सक्लूसिव डिवोशन, कि कृष्णा भगवान होगा तो वृंदावन से बाहर। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था और उसके उपरांत इंद्र सॉरी बोलने आया था सुरभिकाओं के साथ, तो पीछे ब्रह्मा भी थे, शिव जी सब आए थे, और सारे जो थे ना, आरती की थाली, फूल पुष्प इत्र, अगरबत्ती और जोत वगैरह ये सब लेके आ रहे हैं, इतने अच्छे से ठाकुर जी की वो करी जा रही है, अच्छे से उनकी आ, आरती उठाई जा रही है। और सारे जो ग्वाल बाल पीछे खड़े कृष्ण को देख के हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये ब्रह्मा पागल हो गया है, चार चार सिर दिए परमात्मा ने, एक में भी भेजा ना दिया, ये झूठे की कर रहे परिक्रमा, ये झूठे के ऊपर फूल कर रहे हैं, ये इंद्र का सटक गई है क्या। और जब वो सारी परिक्रमा सब वो करके चले जाते हैं, तो वो जो माला और पुष्प होते हैं वो सारे ग्वाल बाल अपने ऊपर डाल के अपनी ही आरती कर रहे हैं, और करके अपनी आरती कर रहे हैं। फिर कृष्ण कह रहा है आप तेरी भी कर दे, पता नहीं इनके तो भेजे में नहीं है। ब्रह्मा को हम इतना इंटेलिजेंट समझते थे कि इसके चार चार सर है, भैया एक में भी भेजा ना है इसके, तो इसको कहो हमारे ब्रज में आए हम इसको भेजा दे। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा, कोई ऐश्वर्य मिश्रित नहीं है। अभी ऐश्वर्य भगवान आता है, अब कैसे शास्त्रों में इसको डिफाइन किया, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जैसे दूध उबालते हैं, पूरा दूध क्या है, वाइट है, उसमें एक हल्का सा तिनका पहुंच जाए, तो संस्कृत बोलते या जैसे अभी ब्रजवासी लैंग्वेज बोलते वैसे, भैया ये तो हमें वहां जाके ही पता चलेगा, गोलोक वृंदावन जाएंगे तब पता चलेगा कि वो ब्रज भाषा बोलते हैं या संस्कृत बोलते हैं। वैसे गोपीज कैन स्पीक बोथ, इट डिपेंड्स ऑन कि उस समय क्या राग चल रहा है क्या है। गोपीज आर वेरी इंटेलिजेंट वुमन, दे कैन स्पीक ब्रज भाषा, दे अपीयर सिंपल वुमन बट दे कैन स्पीक। और बाकी जो ये पर्दा तब खुलेगा जब हम खुद गोलोक वृंदावन जाएंगे, वहां से चिट्ठी लिख देंगे भैया तुमको कि हम ब्रज बोल रहे हैं या संस्कृत में बोल रहे हैं। ठीक है। सो अभी मैं क्या बता रही थी, जैसे दूध उबलता है ना, और दूध में हल्का सा भी काला सा तिनका पड़ जाए, हल्का सा भी छोटा सा भी तिनका पड़ जाए, तो वो दिखता, ये कह रहे हो वेट करूंगा, इस ये नहीं कह रहे माता जी मैं भी साथ चल लूंगा, हम भी बोल लेंगे, है ना। हल्का सा भी काला तिनका पड़ जाए दूध के अंदर, तो वो तिनका क्या पूरे सफेद दूध में थोड़ी देर के लिए दिखता है, और अदरवाइज वो हट जाता है, पता भी नहीं चलता। तो उसी प्रकार भगवान जो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं वो तिनके के समान है, माधुर्य रस के समक्ष, जो ब्रज में माधुर्य रस है उसके समान वो तिनका है। सो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव डिवोशन, नो मिक्सिंग, नो मिश्रित, नो नो एडल्ट्रेशन, कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर प्योर मीठा 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 स्वीट डिवोशन। और बाकी आउटसाइड वृंदावन भगवान का ऐश्वर्य, उनका ब्रेवरी, और ही इज द हस्बैंड, ही इज द प्रिंस,
ही इज द वन हु मेक्स गुड डिसीजन, ही इज द वन हु स्पोक भगवत गीता। तो ये क्या हो गया, मिश्रित आ गया। अर्जुन का भी क्या था, मिश्रित था। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन ने कहा कौन है आप, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी उससे पहले कैसे भगवान से बात कर रहे थे, तुम ऐसा कर दो, तू ऐसा कर, तू राइट ले ले, पैर मार के बोल रहे थे राइट जाना है लेफ्ट जाना है। और जैसे ही भगवान ने विश्व रूप दिखाया, कौन है आप, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके साथ सोया सोया था और मैंने अपना पैर आपके ऊपर रख दिया था, आई एम सो सॉरी। तो जहां भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, वहां पे माधुर्य खत्म हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव डिवोशन, क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित हो गया, एडिक्शन, एडल्ट्रेशन आ गया। गेटिंग माई पॉइंट, कन्विंस श्रेयस? ठीक है, ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू द गुंडीचा मार्जिन, वी हैव ओनली 6 मिनट्स। जो थोड़ा सा टॉपिक गुंडीचा मार्जिन का मैं कवर कर दूं, ताकि हम कल चैतन्य चरितामृत आगे जगन्नाथ यात्रा में पढ़ेंगे। तो हमने कल यहाँ तक बात करी कि कैसे महाप्रभु ने अच्छे से मंदिर साफ किया एंड व्हाट एवरीथिंग रिप्रेजेंट, और अल्टीमेटली अल्टीमेटली उन्होंने कृष्ण को क्या ऑफर किया, आंसू, है ना, द एक्सटेसी ही फेल्ट। और उसमें क्या है, हम 9.2 भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं, पत्रम फलम तोयम, जो मैं भक्ता प्रयच्छते, है ना, इफ माय भक्ता गिव्स मी अ लीफ, इफ माय भक्ता गिव मी अ लिटिल वाटर, इफ माय भक्ता गिव मी अ फ्रूट। अभी ये यहाँ पे कैसे लगेगा, कोई बता सकता है, ये यहाँ पे कैसे लगेगा? यहाँ पे क्या चैतन्य महाप्रभु ने तीनों ऑफर किया, पत्रम, पुष्प, पत्रम फलम तोयम, तोयम इज वाटर। तो कैसे ऑफर किया यहाँ पे, कोई बता सकता है? हाँ, जो भी प्रेम से ऑफर करोगे वही है ना, भगवान तो वही एक्सेप्ट करेंगे। पर महाप्रभु ने कैसे पत्रम फलम और तोयम ऑफर किया? वाटर वी गेट, आंसू, प्रेम अश्रु, दैट इज द वाटर चैतन्य महाप्रभु ऑफर्ड। ठीक है, देन व्हाट इज द पत्रम, पत्रम इज तुलसी लीफ, है ना। और जब हम अपना हाथ ऐसे करते हैं, तो व्हाट इज द शेप, दिस इज आवर डिवोशन। व्हाट इज तुलसी महारानी रिप्रेजेंट, शी इज ऑलवेज इन द श्री चरण ऑफ कृष्णा, है ना। ये मैंने हरि पार्षद प्रभु का क्लास में सुना था, बहुत अच्छा मेरे को यह लगा कि जो हम कहते हैं कि ये इस श्लोक को बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ श्लोक विच हैज बीन रिपीटेड इन श्रीमद् भागवतम ऑल्सो। भगवत गीता में भी और श्रीमद् भागवतम में 2 बार बोला गया है। और 2 बार ये क्यों बोला गया, अगर एक चीज 3 बार रिपीट हो जाए तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो प्रेम अश्रु हम आते हैं, जो एक्सटेसी में आते हैं, जो हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, तो वो जो अश्रु होता है वो एक्चुअली तोयम कृष्णा को चाहिए, दैट वाटर ही वांट्स। एंड तुलसी रिप्रेजेंट, तुलसी महारानी रिप्रेजेंट द डिवोशन। ठाकुर जी तुलसी के बिना कुछ भी नहीं लेते। सो वो जो तुलसी महारानी का डिवोशन है, पत्रम, ये देखिए, ये हमारी अंजलि क्या है, ये लीफ की फॉर्म में है ना। तो ये हमारा जो नमस्कार है प्रेम पूर्वक, और लास्ट में क्या किया है, जो मोरा भक्ता प्रयच्छते, जो मेरा भक्त, मेरा ममत्व आ गया, मेरा, जो मेरा भक्त पूरा, देखिए कोई भी नहीं ऑफर करे, नो टॉम डिक एंड हैरी कमिंग एंड ऑफरिंग इट टू कृष्णा, मेरा भक्त। क्यों, मैं अपने बेटे को डांट सकती हूँ, क्यों डांट सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा है, उसको डांटने का मेरा हक है। तो यहाँ कृष्णा क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त। क्यों, मेरे भक्त में मेरे लिए क्या है, डिवोशन है ना, वो प्रेम पूर्वक देगा मेरे को, है ना। सारे लोग आके क्या करेंगे, ठाकुर जी ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं ये गुम्बज बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एवरीवन डज दैट विद अ बिजनेस अल्टीरियर मोटिव। बट मेरा भक्त गिव्स मी आउट ऑफ हिज ओन चॉइस, आउट ऑफ हिज ओन लव, आउट ऑफ हिज ओन डिवोशन, है ना। तो ये क्या है, ये पत्र। तो जब हम ये डिवोशन प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हैं ठाकुर जी को, दिस इज पत्रम। And what is the phalam? Can anyone say what is the phalam? सारे अपने कर्म फल, वी डोंट वांट एनीथिंग। हमने कर्मा अच्छा किया,
हम हिसाब नहीं रख रहे गुड कर्मा। भगवान कह रहे ना, सर्व धर्म परित्यज्यते माम एकम शरणम व्रज, है ना, सब मुझे दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने गुड कर्मास भी कृष्णा को दे रहे हैं। अगर आज मैंने ये बात कर रहे हैं, है ना, मेरा पुण्य अकाउंट बढ़ गया कि भैया मैं भगवत चर्चा, नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग आउट ऑफ लव। जब हम अपने कार्य का किया हुआ फल भी कृष्णा को दे देते, तो दैट फल अगर आप देने की क्षमता रखते हो, है ना, आपको ये नहीं है कि भैया मेरे को मान मिले, प्रतिष्ठा मिलो, देखो मैं व्यास आसन के पे बैठ के कितना अच्छा वो कर रही हूँ, अरे तुम मेरे को दंडवत प्रणाम करो, अरे हरे कृष्णा नहीं बोला तुमने रोज मेरी क्लास में। सो दिस इज व्हाट क्या है कि इट इज द रिटर्न थिंग। आई डोंट वांट यू कम, यू नॉट कम, आई स्पीक टू द वॉल, आई हैव टू स्पीक। दैट इज अप, आई एम नॉट एट दैट लेवल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना। इफ यू पीपल आर नॉट कमिंग, आई एम नॉट टेकिंग द क्लास। बट द पीपल, जैसे मेरे गुरु महाराज है, क्या प्रॉब्लम है, नो किडनी फेलियर, नो नो, लिवर, नो नो, कोरोना, नो नो, व्हाट इज देयर प्रॉब्लम गुरु महाराज? ओ आई डिडंट स्पोक अबाउट चैतन्य महाप्रभु टुडे। सो एवरीथिंग, सो प्रेम तो आ जाएगा ना, जैसे उन्होंने कहा माय डिवोटी ऑफरिंग प्रयच्छते अपनी इच्छा से, विद लव एंड डिवोशन। सो व्हाट इज द तोयम? तोयम इज द वाटर, जो आपके प्रेम अश्रु आते हैं ठाकुर जी के लिए। फलम इज योर कर्म फला दैट यू कैन गिव, एंड patram is this, the leaf form of your hand, the anjali that you offer, you devotion. You are mine ठाकुर जी, you are only mine, मेरा और कोई नहीं है। So it's less than a minute. फिर से थोड़ा सा गुंडीचा मार्जिन रह गया, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की दो कहानियां सुनानी है, प्लीज मेरे को याद दिलाना, कल सुनाऊंगी। एंड लेट्स, इफ आपकी क्लास जल्दी खत्म हो जाती है, देन वी विल डू द क्लास जल्दी, वी कैन डू इट एट 9:30 ऑल्सो। ठीक है, प्लीज डू राइट ऑन द ग्रुप। ओके, हरे कृष्ण एवरीवन। नो लिंक, देर इज नो सेकेंड लिंक, जस्ट वन क्लास till the IDC go on. हरि बोल।